Register now. वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुबई के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस। दुबई में क्लाइमेट एक्शन से मुतालिक सरबराह इजलास में की शिरकत। भारत की पहल पर ग्रीन क्रेडिट की हुई शुरुआत। 2028 के लिए COP 33 की मेजबानी की पेश की तजवीज। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले आज बुलाई कुल जमाती मीटिंग। दोनों ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने पर होगा तबादला ख्याल। पीर से शुरू होगा सेशन। मिजोरम असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को होगी। मिजोरम में मुतादिद शोबों से आई तजवीज के बाद उठाया गया कदम। बकिया 4 रियासतों में कल होगी वोटों की गिनती। गजा में जंगबंदी खत्म होते इसराइल के हमले में 178 अफराद की मौत। 5 यरगमालियों की हलाकत की हुई तस्दीक। अमरीका ने कहा हमास की वजह से खत्म हुई जंगबंदी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से दर्जा हरारत में गिरावट। बर्फबारी के सबब आमदरफ्ती मुतासर। महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, जनूबी साहिल, आंध्र प्रदेश में बारिश होने के इम्कान का किया इजहार। और क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 मैच में 20 रन से दी शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने हासिल की 3-1 की नाकाबिले तस्खीर सबकत। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुबई के कामयाब दौरे के बाद कल देर रात वतन वापस लौट आए हैं। वजीर आजम मोदी ने दुबई में क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी ताउन की बेइंतहा जरूरत है। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती फाइनेंस की मुनासिब फराहमी की जानी चाहिए। अपने खिताब में वजीर आजम मोदी ने अपनी G20 सदारत के दौरान पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भारत के अज़्म को उजागर किया। इन मसाइल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इज्तिमाई कोशिशें और एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल का हिंदुस्तान का नजरिया अहम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2028 में भारत में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP 33 की मेजबानी करने की तजवीज पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने COP 28 में एक अहम ऐलान करते हुए ग्रीन क्रेडिट पहल का आगाज किया। इसका मकसद आलमी माहौलियाती पॉलिसियों को असर नौ तश्कील देना है। उन्होंने इस मौजू पर ग्रीन क्रेडिट पहल का ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च किया। वजीर आजम ने मौजूदा कार्बन क्रेडिट सिस्टम की हुदूद की वजाहत की और कहा कि इसका इन्हिसार आलमी मफादात से मुंसलिक है और इसमें समाजी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इससे ग्रीन क्रेडिट के नए तस्वुर की राह हमवार हो सकेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान स्वीडन के वजीर आजम के साथ इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांसफर पार्टनरशिप का आगाज किया। ये इकदाम लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ID लेट के तहत शुरू किया गया है ताकि पायदार और सब्ज सनती इनकलाब की तरफ बढ़ सके। 2019 में शुरू किया गया लीड IT हमारा साझा प्रयास है ताकि इंडस्ट्री ट्रांजिशन को बल मिले, लो कार्बन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को
गति मिले और ये जल्द से जल्द और आसानी से ग्लोबल साउथ को भी मिले। वजीर आजम ने कोप 28 सरबराह इजलास के मौके पर कई आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें की। दुबई में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रो से दोनों ममालिक के मफादात के हवाले से बातचीत हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोव से मुलाकात की। मालदीव के नौमंतखब सदर मोहम्मद म्योजो ने पीएम मोदी के साथ दो तरफा मीटिंग की। आगे बढ़ते हैं। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले आज लोकसभा और राज्यसभा में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों की कुल जमाती मीटिंग तलब की है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक जारी रहने की तजवीज है। इस दौरान 15 मीटिंगें होंगी, जिनमें कुछ अहम बिलों पर बातचीत मुतवक्के है। इजलास में ऐवान को बेहतर तरीके से चलाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन से मुस्बत बहस के लिए बाहमी ताउन की अपील की है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत हर मामले पर तबादला ख्याल करने के लिए हमवक्त तैयार है। मिजोरम असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती की तारीख तब्दील कर दी गई है। मिजोरम में अब वोटों की गिनती इतवार 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मिजोरम के लोगों के लिए इतवार की खास अहमियत है, इसलिए तारीख में तब्दीली की गई है। ईसाई बिरादरी के लोग खास तौर पर इतवार को चर्च जाते हैं और मिजोरम की 87% ईसाई आबादी है, इसलिए लोग वोटों की गिनती तारीख बदलने का मुतालबा कर रहे थे। काबिल जिक्र है कि मिजोरम की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। इससे कबल मिजोरम में वोटों की गिनती भी 3 दिसंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात के साथ ही होनी थी। और कल 4 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। वोटों की गिनती की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस अमल में उम्मीदवारों के अलावा उनके एजेंट्स और रिटर्निंग अफसरों के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी शरीक होंगे। तमाम असेंबली सीटों पर वोटों की गिनती 14 मेजों पर की जाएगी। वोटों की गिनती के लिए स्ट्रांग रूम भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती का पूरा अमल भी रिकॉर्ड किया जाएगा। गिनती के मुकाम और उसके आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गिनती के मुकाम पर दाखिले के लिए 3 सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं ताकि गिनती के मुकाम पर किसी भी किस्म की रुकावट न आए। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया के महाराष्ट्र के दौरे का आज आखिरी दिन है। वो आज नागपुर में राष्ट्र संत तोगादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की 111वीं तकसीम असनादी तकरीब में शिरकत करेंगी। कल सदर ने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे को प्रेसिडेंट्स कलर पेश किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज सुबह सोमनाथ मंदिर जाएंगे। वजीर दाखिला अमित शाह जूनागढ़ में श्री दिव्याकांत नागवानी जी की पैदाइश की सदी पर मुनक्कद स्मृति पर्व प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो अहमदाबाद में मुनक्कद होने वाले माटी कला महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। कल वजीर दाखिला अमित शाह विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तकबाल के लिए गुजरात के सोमनाथ जिले के वेरावल शहर के चंदवा गांव पहुंचे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली साहिली तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज से मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश में इजाफे का इम्कान है। 4 दिसंबर को साहिली आंध्र प्रदेश में चंद मकामात पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश और 1 या 2 मकामात पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। रॉयल सीमा में 4 दिसंबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है। तेलंगाना और जनूबी ओडिशा में भी 4 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने रियासत में बारिश के इम्कान की पेश नज़र 12 अजला के इंतजामिया के सरबराहों के साथ जायजा मीटिंग की। वजीर आला स्टालिन ने जिला इंतजामिया के सरबराहों को मूसलाधार बारिश के पेश नज़र तैयार रहने के लिए मुनासिब हिदायत दी हैं।
महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक मौसम सरमा के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में कम से कम दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रे ने कहा कि इस मुद्दत के दौरान वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। सर्दी के मौसमी सर्द लहर के बारे में मृत्युंजय मोहापात्रा ने यह भी कहा कि इस मुद्दत के दौरान सर्द लहरों की शिद्दत और भी मामूल से कम रहने की उम्मीद है। दिसंबर के महीने में मुल्क में मामूल से ज्यादा बारिश होने की भी तवक्को है। शुमाल मगरब के बेशतर हिस्सों, वस्ती भारत के मुल्हका इलाकों और इंतहाई जुनूबी जजीरा नुमा भारत के कुछ इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिश का इम्कान है। मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा कि बारिश की ये पेशन गोई रबी की फसलों के लिए बहुत मददगार है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाइस कई मकामात पर ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भदरवा इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई है। सियाती मौसम करीब आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में बर्फ हटाने का काम भी बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला है। इसी दौरान शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तंगधार रोड पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शदीद बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से मुगल रोड ट्रैफिक को बंद करना पड़ा। काबिल जिक्र है कि वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी और लद्दाख के बालाई इलाकों के अलावा मैदानी इलाकों को शदीद बारिश का सामना करना पड़ा है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पूरी वादी में दर्जा हरारत में नुमाया कमी दर्ज की गई है। कश्मीर में बर्फबारी का आगाज दिसंबर में होता है और फरवरी तक जारी रहता है। और अब बात दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर की फिजाई आलूदगी में कोई खास तब्दीली नहीं देखी जा रही है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा के मेयार का इंडेक्स यानी AQI कई इलाकों में इंतहाई खराब जुमरे में पहुंच गया है। आज AQI आनंद विहार में 388, अशोक विहार में 386, लोधी रोड में 349, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 366 रिकॉर्ड किया गया। इंडियन रोड कांग्रेस का 82वां सालाना इजलास आज से गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर में शुरू हो रहा है। इस 4 रोजा प्रोग्राम में सड़कों की सहूलतों में बेहतरी लाने की गरज से बातचीत होगी और सड़कों पर तहकीक को पेश किया जाएगा। नकलो हमल कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और गुजरात की वजीर आला भूपेंद्र पटेल कल इस तकरीब से खिताब करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेजों और तहकीकी इदारों के तलबा और साइंसदानों के साथ 4000 से ज्यादा इंजीनियर्स इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इससे पहले कल रियासती वजीर सेहत हर्षिकेश पटेल ने महात्मा मंदिर में एक जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसमें तकरीबन 120 कंपनियां सड़कों की तामीर और नकलो हमल के शोबे से मुताल्लिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की नुमाइश कर रही हैं। काबिल जिक्र है कि इंडियन रोड कांग्रेस मुल्क में हाईवे इंजीनियरों की सबसे बड़ी तंजीम है। नवंबर 2023 का महीना हुकूमत के लिए बेहतरीन महीना साबित हुआ है। GST वसूली के मामले में एक अच्छी खबर है। दरहकीकत वजारत खजाना की तरफ से जुमे को जारी करदा आदतुशुमार के मुताबिक नवंबर 2023 में GST की वसूली 1.67 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है, जो पिछले साल की इसी महीने के मुकाबले में 15% ज्यादा है। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में GST की वसूली 1.45 लाख करोड़ रुपए थी। साल ब साल GST की वसूली में 15% का इजाफा देखा गया है। ये लगातार छठा महीना है जब माहाना GST की वसूली 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है। इस बार मरकजी GST 30,420 करोड़ रुपए, रियासती GST 38,226 करोड़ रुपए, मरबूत GST 87,009 करोड़ रुपए और सेस 12,274 करोड़ रुपए रहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गिर सोमनाथ के चंदवई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आवाम से बातचीत की। उन्होंने लोगों में मकानात, गैस का चूल्हा और आयुष्मान कार्ड वगैरह तकसीम किए।
प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प जो हम सब ने लिया है वो सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये मुल्क के करोड़ों गरीबों को सबके बराबर लाने का एक मुकद्दस ख्याल है और इसमें हमें सबके अज़्म की ताकत को बरूए कार लाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत संकल्प यात्रा रथ मुरादाबाद जिले के शाहपुर मुबारकपुर पंचायत के गांव कचावली पहुंचा, जहां गांव वालों ने संकल्प यात्रा रथ के जरिए हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान हुकूमत की अहम स्कीमों से इस्तेफादा करने वालों ने भी मेरी कहानी जुबानी के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं काम करता हूँ चक्की पे, आटा पीस कर देता हूँ, काम करता हूँ। मेरा बुखार आ गया था तो मैं 4-5 दिन भर्ती जाऊँ। समूह से जुड़ के मुझे बहुत फायदे हैं। समूह में जुड़ के हमने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। हमारी स्थिति पहले बहुत ख़राब थी और अब जो हमारी स्थिति बढ़िया है। हमने ट्रैक्टर भी खरीदा है समूह से पैसे लेके और हमें 15-20 हज़ार महीने के कमा लेते हैं उससे। और समूह से जुड़ के हमें ब्लॉक वालों ने छोटी मोटी मतलब नौकरी भी दी है ICRP की। जैसे किसी को शौचालय मिला है और पुष्टाहार का काम मिला है मेरे समूह में, और राशन डीलर का भी यह काम दिया गया है, और जैसे पशुपालन और बकरी पालन, ये सारा समूह मेरा काम करता है। मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने मुस्तहिकीन के माबैन तौसीफ नामे तकसीम करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकारी स्कीमों की तशहीर हर ग्राम पंचायत सतह पर तश्कीरी गाड़ियों के जरिए की जाएगी। इस प्रोग्राम के जरिए इन अहल मुस्तफीदीन को शामिल करने का मौका मिला है जो शामिल होने से रह गए हैं। जो हमारी जो सरकार की स्कीम्स जो चल रही हैं विभिन्न, उन स्कीम की समीक्षा होगी। जो पात्र होंगे, जो छूटे हुए पात्र होंगे उनको योजना में शामिल किया जाएगा और जो अपात्र होंगे उनको उनके नाम हटाए जाएंगे। और ये इस तरह कार्यक्रम पूरे 26 जनवरी तक पूरे जनपद में चल रहा है। हमारे जनपद में 5 वैन आनी है, अभी 2 आई हैं। इसमें 4 वैन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगी और 1 वैन जो है वो अर्बन एरिया में रहेगी। इस तरह जो ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उनका सभी का एक नए सिरे से उसका सर्वे किया जाएगा और जो पात्र छूटे हुए उनको आधे से अधिक पात्रों को शामिल किया जाएगा। गुज़िश्ता 9 सालों में मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई गई मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा मुल्क भर में चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों की भरपूर हिमायत मिल रही है। यहाँ तक कि खराब मौसमी हालात में भी बड़ी तादाद में लोग यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और मरकज की अवामी फलाही स्कीमों से वाकिफ हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। शिमला जिले के देही इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा मुख्तलिफ पंचायतों में मरकजी हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ जिले के 10 तरक्याती ब्लॉकों की मुख्तलिफ पंचायतों में पहुंचे और लोगों को आगाह किया। मशूबरा डेवलपमेंट ब्लॉक के ढली और कुल्हो जुब्बड़ पंचायत के दौरे के दौरान लोगों को अवामी फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मरकजी स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले लोगों ने बताया कि मरकजी स्कीमों में शामिल होने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल गई है। जब हम NRLM से जुड़े तो उससे पहले बात करना, सबके साथ बात करना, लाइन डिपार्टमेंट का पता नहीं था, बाहर नहीं निकलते थे, ग्राम सभा का पता नहीं था। तो जब से NRLM से जुड़े हैं उसके बाद सारी स्कीमों का, योजनाओं का पता चला, लाइन डिपार्टमेंट का पता चला, ग्राम सभाओं में हमारी पूरी भागीदारी रहती है। समूह में जुड़ने के बाद जैसे ही हम समूह से जुड़े, हमारी ट्रेनिंग वगैरह हुई, हमारे को इसमें रोजगार के अवसर मिले। 2020 में हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाया गया जिसमें हमारी 12 ग्राम पंचायतें जुड़ी है, जिसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। प्राकृतिक कृषि की ट्रेनिंग एग्रीकल्चर द्वारा दी गई हमें। खाद बनाना और स्प्रे बनाना और फर्टिलाइजर बनाना सब कुछ सिखाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे मरहले में कबायली जिला किन्नौर के पोह सब डिवीजन की मोरंग और जंगी पंचायतें पहुंची।
यात्रा के दौरान लोगों ने 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता भारत बनाने का हलफ लिया। जिला देही तरक्की एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर कुलवंत सिंह पोटन ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले मरहले में सब डिवीजन निचार और कल्पा ब्लॉक की 15 पंचायतों का अहाता किया गया है। दूसरे मरहले में जारी संकल्प यात्रा आज जंगी और मुरंग पंचायत में जारी है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा किन्नौर जिले की तमाम 73 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी और लोगों को मरकजी हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ कराएगी। यात्रा जो है अपने द्वितीय चरण में किन्नौर में जो है वो अंडरटेक की जा रही है। पहले चरण में लगभग 14 पंचायतें, जिनमें 6 पंचायतें निचार ब्लॉक की थी और 8 पंचायतें कल्पा ब्लॉक की थी। ग्राम पंचायत जंगी व ग्राम पंचायत मुरंग में जो है ये यात्रा जो है वो अंडरटेक की जा रही है और इसी तरीके से 10 तारीख तक यानी कि 10 दिसंबर तक जो है ये यात्रा पू ब्लॉक में रहेगी। पू के बाद फिर ये कल्पा ब्लॉक में आएगी। इसी दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला ऊना के ऊना तरक्याती ब्लॉक की ग्राम पंचायत समूर कलां पहुंची, जहां लोगों को मुख्तलिफ महकमों की तरफ से मरकजी हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। बीडीसी के रुकन मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि गुज़िश्ता 9 वर्षों में मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियां मुरत्तब की हैं और मुख्तलिफ स्कीमों को नाफिज करके हर अहल शख्स को फवायद की फराहमी को यकीनी बनाया है। भारत सरकार द्वारा भेजी गई विकसित यात्रा जो है वो हमारे गाँव में पहुँची है, तो हम ये चाहते हैं कि लोग इस यात्रा का जो है वो फायदा लें, इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, जहाँ पर हमारे गांव में भी लगभग 100 के करीब लोग जहाँ पर इस यात्रा में पहुँचे थे, तो इस यात्रा का आम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को मरकजी हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों के फवायद के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा सफर में फायदा उठाने वालों के तजुर्बात भी लोगों को स्कीमों से फायदा उठाने की तरकीब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की बात करें तो सफ़े अव्वल पे सुर्खी है, चंद ममालिक के इक़दामात की कीमत पूरी दुनिया चुकाने को मजबूर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुबई के अपने दौरे पर थे और कल देर रात वो वतन वापस आ गए हैं। वज़ीर आज़म ने कोप 28 मौसमियाती सरबराह इजलास यानी क्लाइमेट समिट में शिरकत की थी और वहाँ उन्होंने कुछ अमीर ममालिक को निशाना बनाते हुए ये बात कही थी कि चंद ममालिक के इक़दामात की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी नाज़रीन CBSE के मुतालिक है। CBSE ने अपने कुछ जो उनका अपना बोर्ड है उसमें कुछ उन्होंने तब्दीली की है और यही सुर्खी है कि CBSE बोर्ड मार्किंग सिस्टम में कुछ तब्दीली हुई है और 10वीं और 12वीं के तलबा को नहीं मिलेगा अब डिवीज़न या फिर डिस्टिंक्शन। और इसकी पूरी मालूमात ली जा सकती है cbsc.gov.in, ये जो उनकी वेबसाइट है इस पर इसकी पूरी जानकारी ली जा सकती है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की नाज़रीन ये सुर्खी है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे के सदर को कलर पेश किया गया है। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को कल सदर का जो कलर है वो पेश किया गया और कल ये एक बहुत खूबसूरत और शानदार वहाँ पर ये एक इजलास हुआ है जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने खिताब भी किया था। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। एक अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए। आपको बता दें कि जायका और सखाफत का संगम सरस फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह हो चुका है। आपको यहाँ ये बताते चलें कि ये मेला
17 दिसंबर तक बाबा खड़क सिंह मार्ग यानी कनॉट प्लेस में मुनक्किद किया जा रहा है और यहाँ भारत की जितने भी जो रिवायती खाने हैं वो आपको इस फेस्टिवल में यानी जो ये सरस फूड फेस्टिवल है इसमें आपको खाने के लिए मिलेगा काफ़ी कुछ। और यहाँ काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है और कई तरह के जो खाने हैं जो पकवान हैं वो सरस फूड फेस्टिवल में आपको मिल सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के नाज़रीन ये सुर्खी है, हमास ने जंगबंदी के 7वें रोज मजीद 8 इस्राएली यरगमाली रिहा कर दिए हैं। और साथ साथ आपको बताते चलें कि इस्राएल ने हमास के हमले की वार्निंग मुस्तरद कर दी थी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का नाज़रीन ये बयान है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन इसी हमने अखबार से ली है। हस्पानवी वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया गया है और इस पर गौर ख़ौस किया जाएगा और उसके बाद इसके बाद रिज़ल्ट निकल कर आ सकता है। और अगली सुर्खी भी नाज़रीन इसी अखबार से हमने ली है। खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश में आम इंतखाबात का बायकॉट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिस तरह से अखबार ने ये सुर्खी लगाई है। और तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और नज़र डाल लेते हैं कुछ और ख़बरों पर। गजा में एक हफ्ते से जारी जंगबंदी कल ख़त्म हो गई। जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों ने रफ़ा और जुनूबी गजा पर बमबारी की, जबकि हमास और इस्लामी जिहाद ने तेल अबीब और कई इसराइली शहरों पर रॉकेट दागे। ताज़ा तरीन हमलों में गजा में 178 अफराद हलाक और 589 जख्मी हुए, जबकि इसराइली शहरों में हमलों से होने वाले नुकसानात का इल्म नहीं हो सका। ताहम हमास के बेशतर रॉकेटों को इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने आसमान पर ही तबाह कर दिया। इसराइल और हमास ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि सालसी करने वाले कतर ने कहा कि वो गजा में अमन के लिए दोनों फरीकों से बात कर रहा है। इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी के बाद लड़ाई के पहले दिन में गजा की पट्टी में 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है। और रायपुर में खेले गए चौथे T20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल कर ली है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 175 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में कंगारू टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 154 रन बना सकी। भारत की जीत में स्पिन बॉलर्स ने सबसे ज्यादा किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली 4 विकेटें भारतीय स्पिनर्स ने हासिल की। अक्षर पटेल ने 3 और दीपक चहर ने 2 विकेटें हासिल की। रवि बिश्नोई और आवेश खान ने 1-1 विकेट हासिल किया। और अब एक नजर मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।